हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके ही भाई का चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टीचिंग एग्जाम के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से है, लेकिन वहां से बाहर के लोग भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश में निकले हुए एक महत्वपूर्ण टीचिंग एग्जाम के बारे में, जिसको कहते हैं MPSET। ठीक है। जैसे एस्टेट होता है ना, तो सेट जो होता है, ये सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश का है एसेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। क्या है इसकी एलिजिबिलिटी और सिलेबस क्या रहने वाला है और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इन सारी बातों की जानकारी आप लोगों के सामने अभी प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वैसे दोस्तों को जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हो और इन सारे तरह के न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हो, तो उनको आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं, उनसे सब्सक्राइब करा सकते हैं और बेल आइकन अवश्य ऑन कर भी लीजिएगा और करवा भी दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए, या तो मैं वीडियो के माध्यम से या तो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको लगभग शिक्षा जगत से जुड़े हुए जितनी भी जानकारियां हैं उनसे अपडेट रखता हूं, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही फायदेमंद आपके लिए ही होगा। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा सा न्यूज है आपके पास, जो है क्या हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ से। आ जाइए इस पे। देखिए क्या है न्यूज, कब से कब तक डेट है। देखिए, MPS स्टेट सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फ्रॉम फॉर्म 2025। डेट कब से है, अक्टूबर 18 को ये पब्लिश हुआ है। और स्टार्टिंग डेट जो है एग्जामिनेशन मतलब फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं, 25 ऑफ अक्टूबर से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट है 20 नवंबर तक। ठीक है, और फर्स्ट टाइम अगर अगर आपको लेट हो जाता है तो लेट फाइन थ्री, अगर फर्स्ट टाइम लेट होता है 3000 लेट फाइन लगेगा। और सेकेंड टाइम जो है, जो कि 21 से लेके 28 तक रहेगा। और उससे भी लेट होता है तो 29 से लेके लास्ट 10 डेज तक जो है आप अप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 25,000 रुपया पे करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग जो है 25 से लेके 20 तक के बीच में ही फॉर्म अप्लाई करने। मैं इसका स्टेप वाइज स्टेप एक जो है वीडियो बना के आप लोग को अपलोड कर दूंगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, खुद से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे ही 25 को ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा, मैं एक वीडियो इस पे बना दूंगा। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए एज जो है, मिनिमम एज जो है 21 ईयर जो है, और मैक्सिमम जो है कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन जो है, अब कितने सब्जेक्ट में है ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड करके रखा है, उस पे से आपको क्लियर कर देता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर है। चलिए, नहीं ये नहीं है। किधर गया भाई, ये देखिए यहाँ से। तो इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, जिससे आप लोग को बढ़िया से दिख पाए थोड़ा सा। और हाँ, चलिए, देखिए ये पे क्या है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2025, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट जो है, कब से है, आ, आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है 25/10 से स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब तक चलेगी, 25/10 से स्टार्ट होगा और अंतिम तिथि जो है 20/10 तक है। ठीक है, राज्य पात्रता परीक्षा 2025 मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, किनके लिए आप हो सकते हैं एलिजिबल, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीडा अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
यह विज्ञापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन जो है www.mponline.government.in पर क्या कर सकते हैं, या फिर दो साइट यहाँ पे दिया हुआ, एक साइट ये है और दूसरा साइट आपका ये है, के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। आवेदन जो है केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार से मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। यह पात्रता परीक्षा ओएमआर आधारित ऑफलाइन पद्धति से एक सत्र में आयोजित होगा। यह जो पात्रता परीक्षा है ओएमआर आधारित ऑफलाइन पद्धति से एक सत्र में ही आयोजित होगी। आवेदक जिस विषय से आवेदन कर रहे हैं उस विषय में मध्य प्रदेश स्लेट सेट यूजीसी नेट CSIR नेट पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, केवल वे ही आवेदन करें। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी प्रमाण पत्र है तो आपको एस्टेट देने की कोई जरूरत नहीं है। कौन कौन? मध्य प्रदेश स्लेट, सेट, यूजीसी नेट, CSIR नेट, इन सब में से कोई पात्रता परीक्षा है आपने पास कर रखा है जिसकी जरूरत आपको नहीं है। परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी हेतु आवेदक आयोग की वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट दिया हुआ पर निरंतर अवलोकन कर रहे हैं। यह पात्रता परीक्षा है, अतः यात्रा व्यय की पात्रता किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी को नहीं होगी। विज्ञापन का समस्त शर्तें और नियम आवेदक के लिए अनिवार्य है। सभी आवेदक विज्ञापन का सूक्ष्मता से अध्ययन करें। सब अध्ययन कर लीजिएगा, फिर जो है इसको भरिएगा। ठीक है, पूरी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। पहला क्या है, ऑनलाइन आवेदन, ये तो बता दिए, 25 से स्टार्ट होगा और 20 नवंबर तक चलेगा। त्रुटि में सुधार अगर है, त्रुटि कोई भी त्रुटि गलतियां हो गई है तो 30/10 से 22/10 तक 22/11 तक आप क्या कर सकते हैं, इसको फिर से सुधार कर सकते हैं। चलिए शुल्क क्या रहेगा इसका। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, EWS, दिव्यांग श्रेणी के लिए आवेदन हेतु 250 रुपये जो है क्या होगा, लगेगा, और 40 रुपये पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देना होगा, यानी 290 रुपये खर्च होगा। ठीक है। अन्य श्रेणी व मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदक हेतु 500 रुपये प्लस 40 रुपये अतिरिक्त, यानी 540 रुपये लगेगा। अगर जो है इन सब जो सूची था उनसे अन्य रहेगा या फिर मध्य प्रदेश से बाहर के कोई भी है तो उनको जो है 540 रुपये। अगर आपको कोई त्रुटि हो गया जो कि 30 अक्टूबर से 22 नवंबर तक रहेगा, वो जो है आपके लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका जो है ये हो गया आपका विलंब शुल्क, तो बता ही दिए पहले ही। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, इसको देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा। अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 अधिसूचना क्रमांक संख्या 3 सन 1956 के अधीन विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए, या स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में, या तो आप स्नातक यानी पीजी समझ रहे हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हो या फिर अपियरिंग में हो, दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं। अपियरिंग में है तब भी भर सकते हैं, या फिर पास किए हुए हैं तब भी भर सकते हैं। चतुर्थ सेमेस्टर अध्ययनरत होने की पात्रता प्राप्त होगी। अनारक्षित, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55%, जो पास कर गए उसके लिए 55% अंक, तथा आरक्षित में जो है पिछड़ा वर्ग उसके लिए 50%, आरक्षित और जो मध्य प्रदेश के लिए है उनके लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के लिए समान ही स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55% चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं और जिनका स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है अथवा परीक्षा परिणाम प्रतीक्षारत है, वे सभी अभ्यर्थी प्रावधिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आर्ह है। अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी के परीक्षा में पात्रता होने पर भी अहार्ता प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा
जब राज्य पात्रता परीक्षा परिणाम घोषित होने के 2 वर्ष की अवधि में अनारक्षित ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए, देखिए ये पॉइंट कह रहा है, अगर आप जो है ना एपियरिंग में है और आपका जो है ये एमपी सेट निकल गया, पास हो गए, तो 2 वर्ष के अंदर जो है ना आपको, अगर नॉर्मल में है तो 55% और जो कैटेगरी में है उसका जो है 50% अंक से पास करना अनिवार्य है, अन्यथा आपका वह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ऐसे पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थी जिनकी स्नातकोत्तर की परीक्षा 19 सितंबर 1991 तक पूर्ण हो चुकी है, उन्हें शैक्षणिक अर्हता में 5% की छूट दी जाती है, यानी 55 से उसको 50% की देय होगी। ऐसे अभ्यर्थी भी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे जिनके पास भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से या विदेश के किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त हो, किंतु उसे उन्हें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एआईयू नई दिल्ली से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि उनके द्वारा प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष है। ठीक है। आयु सीमा जो ऊपर बता दिया, आयु सीमा क्या रहने वाला है, मिनिमम जो है वही रहेगा, और जो आरक्षण रहेगा वो आपका जो है स्टेट के अनुसार दिया जाएगा। बाहर वाले के लिए कोई आरक्षण नहीं है। परीक्षा योजना जो है क्या रहेगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। देखिए परीक्षा का जो है 2 पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो है, प्रथम प्रश्न पत्र जो है सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण और शोध अभिवृद्धि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे जिनमें कुल 50 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को सभी प्रश्न हल करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे और प्रथम प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र, यह प्रश्न पत्र चयनित विषय का होगा, इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र कुल 200 अंक का होगा। ठीक है। देखिए यहाँ से प्रथम जो कि अनिवार्य है आपको 50 प्रश्न रहेगा, सभी अनिवार्य है 100 अंक। द्वितीय प्रश्न पत्र जो रहेगा वैकल्पिक रहेगा, 100 प्रश्न रहेगा, सभी अनिवार्य है 200, यानी टोटल मिला के 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ। लगभग 150 क्वेश्चन है और 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। ठीक है। आप इतना देर में जो है आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। ठीक है। ये तो हो गया परीक्षा का पैटर्न। प्रश्न का माध्यम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों हो सकता है, आप किसी भी माध्यम में एग्जाम दे सकते हैं। चलिए भाषा विषय का प्रश्न पत्र संबंधित, जो भी भाषा से है उस भाषा से संबंधित रहेगा। ठीक है। प्रश्न पत्र में संरचना व अनुवाद की विसंगति की स्थिति में हिंदी में लिखे गए प्रश्न को ही वरीयता दी जाएगी। देखिए यहाँ पर कहीं कहीं लिखा रहता है अंग्रेजी में लिखे प्रश्न पत्र को वरीयता दी जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसको हिंदी में जो लिखा रहेगा उसी को वरीयता दिया जाएगा। ठीक है। अंकन योजना ही ऊपर ही समझा दी है, इसका कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा के विषय, सह विषय एवं कोड, यहाँ से देख सकते हैं आप विषय क्या क्या है। ठीक है। केमिकल साइंस जो कि केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल, अप्लाइड केमिस्ट्री तीनों आता है। इसमें जो है 01 कोड दिया गया, सब एक तरफ से आप देख सकते हैं। इतना उतना एक एक करके बताएंगे तो आप बहुत टाइम लग जाएगा। टोटल जो है आपका बात करें तो टोटल जो है आपका कितना, 31 विषय से जो है एग्जाम होगा। ठीक है। 31 विषय का आप इसमें जो है कर सकते हैं। अब मान्य स्नातकोत्तर उपाधि की सूची क्या क्या मान्य होगा इसको भी देख लीजिए एक बार। मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर लाइब्रेरियन साइंस, एमलेट, एमसीए, बीएस, एमएस, मास्टर एमएससी, मास्टर ऑफ स्टैटिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, आचार्य, मास्टर ऑफ लॉ। ठीक है। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस। ठीक है। ये सारा चीज है। आपका जो एग्जाम सेंटर है वह कहाँ का, प्रस्तावित केंद्र जो होगा इंदौर हो सकता है, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन, रतलाम, यानी टोटल 12 सेंटर है। आप इस सेंटर में से कोई चयन कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। शहर चयन के संदर्भ में आवश्यक निर्देश, ये निर्देश है कौन सा शहर, पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है। सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और ओएमआर पे एग्जाम होगा। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। सारा चीज यहाँ पे सिलेबस अवेलेबल है, आप यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। परीक्षा परिणाम की घोषणा जो है कब किया जाएगा,
परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश शासन की आरक्षित नीति नियम के अनुसार घोषित किया जाएगा। इस संदर्भ में वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण विषयवार कुल स्लॉट के 87% का परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी कुल जितना है उसके लिए 87% का परिणाम घोषित किया जाएगा। शेष 13% स्लॉट को सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशन प्रकरण के अंतिम न्यायालयीय निर्णय के पश्चात 13% को बाद में किया जाएगा। ठीक है, चलिए प्रथम चरण क्या होगा, द्वितीय चरण क्या होगा, ये सारा चीज जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न पत्र के संदर्भ में आपत्ति भी डाल सकते हैं। पात्रता प्रमाण पत्र जो है कब मिलेगा, सारा चीज यहाँ पर दिया हुआ है। क्या क्या लगेगा अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र पर जगह प्रवेश करने के लिए आपको आधार कार्ड, मतदाता, इसमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज आपको जरूर लेके जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधित अनुदेश या जानकारी सारा कुछ इस पे जो है इस पे दिया हुआ है। आप एक बार इसको रीड करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या 25 के बाद जो है जो भी डेट रहेगा मैं किसी एक दिन जो है इस पे वीडियो एक फॉर्म जो है लाइव भर के आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। आप उसको देख के क्या कर सकते हैं, पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं और क्या क्या है। कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। वो वही सब नियम जो है टोटल बहुत है इस सब का। हाँ, तो ये था आपको एमपी सेट के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा हर एक वीडियो के लास्ट में जैसा कि आपको एक हर वीडियो के लास्ट में जो है एक स्लोगन्स होता है, उसी तरह आज का जो है क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम का स्लोगन्स है, पढ़ना कभी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों से ज्यादा ज्ञान ही आपको सफलता बनाएगा। अगर सफल होना है तो आपको निरंतर इसके विषय में लगा रहना पड़ेगा, और निरंतर वर्क करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगा। क्योंकि अभी का जो कॉम्पिटिटिव दौर चल रहा है, इसमें हर आदमी कुछ न कुछ पढ़ रहा है। इसलिए उन सबसे अगर आगे निकलते हैं तभी आप सक्सेस कर पाएंगे, तभी आपका जो है लक्ष्य हासिल हो पाएगा। इसलिए दोस्तों पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें, इतना पढ़ें कि दूसरे को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएं। और सिर्फ पढ़ने में, और किसी में से ये मत कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पढ़ने में दूसरे को पीछे छोड़ के आगे निकले, तभी आपको जो है ना आपकी सफलता जो है आपके कदमों को चूमेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वैसे दोस्तों को शेयर कीजिए जो इस तरह के न्यूज से अपडेट रहना चाहते हैं। धन्यवाद। लंबा